तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने पैदा फरमाया, वजूद बख्शा, आसमान और जमीन को पैदा किया। इसके इल्म से न कोई पोशीदा चीज गायब होती है और न कोई जाहिर चीज। वो पोशीदा राज और इससे भी ज्यादा मख्फी बात को जानता है। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसी के लिए बेहतरीन नाम है और बुलंद तरीन सिफात है। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जो तमाम मखलूक में सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला उन पर, उनकी अल पर, उनके सहाबा पर और उन तमाम लोगों पर रहमत नाजिल फरमाए जिन्होंने उनकी हिदायत की पैरवी की और उनके नक्श कदम पर चले। अमा बाद, मैं तुम लोगों को और अपने आप को अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि यही नजात और सलामती का रास्ता है और यही कामयाबी और इज्जत का जरिया। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, वो यकीनन बड़ी कामयाबी हासिल करता है। ए मुसलमानों, इंसान पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक अजीम नेमत, जिसके जरिए इसने इंसान पर बहुत ज्यादा फजल व एहसान फरमाया, ऐसी नेमत है जिसकी वसअत को ना लंबी गुफ्तगू बयान कर सकती है और ना उसके अजीम हक का पूरा इहाता किया जा सकता है। इसी नेमत के जरिए इंसान बीमार को तंदुरुस्त से पहचानता है, खूबसूरत को बदसूरत से मुमताज करता है, खतरे से बचता है और अपने आप से नुकसान को दूर करता है। वो नेमत बिनाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या हमने इसके लिए दो आंखें नहीं बनाए? इसीलिए जिस शख्स को नाबिनाई की आजमाइश में मुब्तला किया जाए, फिर वो सब्र करे, अजर की नियत रखे और साबित कदम रहे, इसके लिए बहुत बड़ा सवाब है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने बंदे को उसकी दो महबूब चीजों, आंखों के जरिए आजमाऊं, फिर वो सब्र करे, तो मैं इन दोनों के बदले इसे जन्नत अता कर देता हूं, यानी इसकी दोनों आंखों के बदले। इस हदीस को इमाम बुखार ने रवायत किया है। बस बीनाई ऐसी नेमत है जो हम्द व शुक्र की मुस्तहिक है और अल्लाह के फजल का सच्चा एतराफ भी इसी का तकाजा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और उसने तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला की निम्न बिनाई का शुक्र यह है कि बंदा अपनी आंखों को सिर्फ उन कामों में इस्तेमाल करे जो अल्लाह को पसंद हों, जो उसके दीन और दुनिया में इसके लिए फायदामंद हों, और अपनी निगाह को हराम चीजों से महफूज रखे और इसे गुनाहों में पड़ने से बचाए, क्योंकि नजर दिल तक पहुंचने वाले सबसे बड़े दरवाजों में से एक है और उसका असर सबसे ज्यादा वसी होता है। आंख दिल का कासिद और उसका पैगाम रसां है। जब आंख किसी चीज को देखती है तो दिल इससे वाबस्ता हो जाता है, और जब दिल वाबस्ता हो जाता है तो ख्वाहिशात हरकत में आती हैं। फिर ख्यालात एक के बाद एक आने लगते हैं, वसवसे बढ़ने लगते हैं और दिल में तरह तरह के ख्यालात जमा होने लगते हैं। ए लोगों, जब मामला ऐसा है और शरीयत उन तमाम ज़राए को बंद करने के लिए आई है जो हराम तक पहुंचाते हैं, तो उसने सिर्फ फहाशी को ही हराम करार नहीं दिया, बल्कि इसके तमाम वसाइल को भी हराम किया, इसके तमाम रास्ते बंद किए और उसके तमाम असबाब का खात्मा किया। बस अल्लाह ताला का वाज़े और सरी हुक्म आया कि निगाहों को उन चीजों से नीचा रखा जाए जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है, बल्कि अल्लाह ताला ने शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म देने से पहले निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया, क्योंकि उन दोनों के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है। बस अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़गी का बाइस है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब बाखबर है जो वो करते हैं। और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। बस हराम निगाह शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है और उसके तबाहकुन जालों में से एक जाल है। वो इस तीर के जरिए दिलों को निशाना बनाता है, फिर उन्हें हलाकत में डाल देता है और उनका नूर बुझा देता है, यहाँ तक कि उन्हें अंधा कर देता है। फिर जब ये तीर दिल में जिम जाता है तो इंसान ख्वाहिशात का कैदी बन जाता है।
और अपनी ख्वाहिश नफस का असीर हो जाता है। फिर ना वो नेकी को नेकी समझता है, फिर ना वो नेकी को नेकी समझता है और ना बुराई को बुराई जानता है। और जान लो अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, जान लो अल्लाह तुम पर रहम फरमाए कि आंख ऐसी चीज को भी खूबसूरत बनाकर दिखाती है जो हकीकत में हासिल होने वाली नहीं होती, और ऐसी चीज को भी मुज़य्यन करके पेश करती है जो हकीकत में इंसान की पहुंच से बाहर होती है। चुनांचे इंसान उसे इसकी हकीकत के खिलाफ और उसकी असल सूरत से मुख्तलिफ देखने लगता है। लिहाजा अक्लमंद आदमी को चाहिए कि अपनी निगाह को आजाद न छोड़े, क्योंकि निगाह नीची रखने पर सब्र करना इस तकलीफ पर सब्र करने से कहीं ज्यादा आसान है जो बाद में हराम निगाह के नतीजे में पैदा होती है। खुसूसन इस जमाने में जब फितने और दिल लुभाने वाले असबाब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, गुमराह करने के तरीके मुख्तलिफ और मुतनौवे हो गए हैं, यहाँ तक कि बेहयाई एक मुनाफा बख्श तिजारत बन गई है और एक खूब बकने वाली चीज बन चुकी है जो मुख्तलिफ आलात, स्क्रीनों, सोशल मीडिया के जराए और टेलीविजन चैनल्स के जरिए फैलाई जा रही है और बगैर इजाजत लोगों के घरों और उनके जहनों में दाखिल हो रही है, बगैर इस बात की परवाह किए कि लोगों के रस्म और रिवाज, सकाफतें और मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं। बस ऐसे हालात में हमें किस कदर जरूरत है, बल्कि हमें किस कदर शदीद जरूरत है कि एक दूसरे को निगाह नीची रखने की नसीहत करें, क्योंकि मौजूदा दौर में यही तक़ू की अजीम तरीन सूरतों में से एक है। ए ईमान वाल, बेशक निगाह नीची रखना दिल को पाकीज़ा बनाता है और उसे इताअत इलाही पर यकसू रखता है और उसे ख्वाहिशात की वादियों में बिखरने से बचाता है और उसे फितनों और गुमराहियों से महफूज रखता है, और उसी के जरिए बंदा जिस्म की राहत हासिल करता है, रूह की खुशी हासिल करता है, ईमान की मिठास हासिल करता है और इबादत की लज्जत पाता है, और अल्लाह ताला इसके लिए इल्म और मरिफत के दरवाजे खोल देता है और उसे बसीरत, कवी दलील, ताकत और कुव्वत अता फरमाता है और उसे हिकमत, हिदायत, फहम, फरासत, साबित कदमी, बहादुरी और दिल का नूर अता करता है। और बंदा जितना ज्यादा अपनी निगाह को हराम से बचाता है, इसी कदर उसके दिल में नूर बढ़ता जाता है। और निगाह नीची रखने के समरात में से ये भी है कि बंदा अपने दीन और दुनिया के फायदे के कामों में गौर व फिक्र के लिए फारिग हो जाता है, क्योंकि निगाह को आजाद छोड़ देना इंसान की सोच को मुंतशिर कर देता है, इसके ख्यालात को प्रागंदा कर देता है, इसके आज़ा को थका देता है, इस पर बोझ बढ़ा देता है और उसके मामलात को बखेर देता है। बस अक्लमंद और दूर अंदेश शख्स अंजाम और नताइज पर नजर रखता है और वो जानता है कि हराम निगाह की लज्जत चंद लम्हों की होती है, जबकि उसकी हसरत कई बरसों तक रहती है। और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपनी निगाहें हरगिज इन दुनियावी नेमतों की तरफ ना बढ़ाओ जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को महज आजमाइश के लिए अता की है। ये दुनिया की जिंदगी की आर्जी रौनक है और तुम्हारे रब का रिज़्क़ ही बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाला है। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी किताब की हिदायत और अपने नबी मोहम्मद की संत से फायदा पहुंचा। मैं अपनी यही बात कहता हूं और अपने लिए, अब सब के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह और हर खता पर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूं। बस तुम भी इससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वही बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और कसरत से इससे दुआ करना है और ये कि इंसान अपने नफस से जिहाद करे, और जो शख्स पाकदामनी इख्तियार करना चाहे अल्लाह इसे पाकदामन बना देता है, और जो शख्स अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है अल्लाह ताला इसे इससे बेहतर चीज अता फरमा देता है। सलफ़ सालिहीन में से एक बुजुर्ग से पूछा गया
निगाह नीची रखने में किस चीज से मदद हासिल की जाए। उन्होंने फरमाया, इस यकीन से कि अल्लाह की नजर तुम पर, इस शख्स पर तुम्हारी नजर पड़ने से पहले ही मौजूद है जिसे तुम देख रहे हो, और उन चीजों में से जो निगाह नीची रखने में मदद देती है। और जान लो अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, और जान लो अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। निगाह नीची रखना महरूमी नहीं है, बल्कि ये इज्जत और करामत है, और ये घुटन दबा देना नहीं है, बल्कि ये हिफाजत और दीनदारी है। बस ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और अपनी निगाहों को उन चीजों से बचाओ जिन्हें तुम्हारे रब ने हराम करार दिया है, और तन्हाई में भी उसकी निगरानी का एहसास रखो, और लोगों के दरमियान भी, क्योंकि तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में जरूर सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक कान, आंख और दिल, उन सब के बारे में बाज पर्स की जाएगी। ए अल्लाह के बंदो, इस हस्ती पर दुरूद व सलाम भेजो जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत और हिदायत के साथ मबूस फरमाया, जो तमाम मखलूक में सबसे बेहतर और इस जमीन पर चलने वालों में सबसे अफजल है। जैसे कि तुम्हारे रब, जो बड़ी अजमत वाला है, ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है। चुनांचे इसने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वाल, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। ए अल्लाह, अपने अमानतदार रसूल पर रहमत, सलाम और बरकत नाजिल फरमा, और उनकी पाकीज़ा और ताहिर अल पर, और उनकी अज़वाज मुतहरात जो तमाम मोमिनों की माएँ हैं पर, और चारों हिदायत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन से राजी हो जा, और तमाम सहाब किराम से, और ताबीन से, और उन तमाम लोगों से जिन्होंने क़यामत तक नेकी के साथ उनकी पैरवी की, और अपने अफू, अपने फजल और अपने एहसान के साथ हमें भी इनमें शामिल फरमा, ये सबसे ज्यादा करम करने वाले। ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत अता फरमा, और दीन के दायरे की हिफाजत फरमा, और अपने दीन, अपनी किताब, अपने नबी मोहम्मद की संत, और अपने मोमिन बंदों की मदद फरमा। ए अल्लाह, हमारे इमाम और वली अल अमर खादिम उल हरमैन अल शरीफैन को हक, तौफीक और दुरुस्त रहनुमाई अता फरमा, और उनके वली अहन अमीन को भी, और इन दोनों को और उनके मावनीन को हर इस काम की तौफीक अता फरमा जिसे तो पसंद करता है और जिससे तो राजी होता है, और हर उस काम की तौफीक अता फरमा जिसमें मुल्क व कौम की भलाई, इज्जत और इस्लाम व मुसलमानों की नुसरत और सरबुलंदी हो। ए अल्लाह, हमारे अमन के मुहाफिजों और दिफा करने वालों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, गमज़दा लोगों के गम दूर फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियां खत्म फरमा, कर्जदारों के कर्ज अदा फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, और तमाम मुसलमानों के बीमारों को भी शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे फौत शुदगान पर रहम फरमा, और तमाम मुसलमान मरहूमीन पर भी रहम फरमा, और फ़लस्तीन में मौजूद मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, और फ़लस्तीन में मौजूद मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, और हर जगह मौजूद मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, और उनके लिए हर गम से नजात पैदा फरमा, और हर तंगी से निकलने का रास्ता बना दे, और हर आजमाइश से आफियत अता फरमा। ये हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो ही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है, और हमें बख्श दे, बेशक तो ही बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है, और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तो ही तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। पाक है तेरा रब, जो इज्जत वाला रब है, इन तमाम बातों से जो लोग उसकी शान के खिलाफ बयान करते हैं। और सलाम हो तमाम रसूलों पर, और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है।